हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख सच्चिदानंद हीरानंद व तस्याय अगेश जी द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा कविता का व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कह रहे कि मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कड़कड़ भी मेरे गतिरोधक सूल बने। एक एक कठिन शब्द को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। कभी अगेश जी कहते हैं कि मैं अपने जनपद की धूल बनने के लिए चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, मैं जनपद की धूल बनने के लिए क्या हूँ, तत्पर हूँ, तैयार हूँ। फिर उस धूली का कड़कड़ भी मेरे गतिरोधक सूल बने। फिर चाहे उस धूल का एक एक कण मेरी जीवन गति को रोड़ा बनकर मुझे क्या करे, फिर उस धूली का कड़कड़ भी, उस धूल का एक एक कण मेरे जीवन रूपी करे मेरा गतिरोधक अर्थात जीवन रूपी या जीवन गति के लिए क्या बने, अवरोध पैदा करने वाला बने, रोड़ा बनकर, अवरोध अथवा रोड़ा बनकर करे सूल बने, मुझे भयंकर कांटों के समान कष्ट पहुंचाने वाला बने। तात्पर्य यह है कि मेरी इच्छा है कि मैं लाखों पीड़ाएं प्राप्त करके भी अपने राज्य और अपने मातृभूमि के काम आ सकूं, अपने मातृभूमि अपने देश के काम आ सकूं। प्रस्तुत पंक्ति में क्या कहा गया है कि मैं लाखों कष्टों पीड़ाओं को सहते हुए भी मैं अपने देश के काम आ सकूं। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। कह रहे अपने जीवन का रस देकर, कभी अगेश जी इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि अपने जीवन का रस देकर, अपने जीवन का रस देकर, अपने जीवन का रस देकर जिसको मैंने बड़े यत्नों से अर्थात प्रयत्नों से या प्रयास से पाला पोसा है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। कह रहे हैं वह केवल विषाद से मलिन, कह रहे अवसाद का अर्थ होता है विषाद। अवसाद का क्या अर्थ होता है, अवसाद का अर्थ होता है विषाद या कष्ट से मलिन, गिरते हुए, मलिन अर्थात मलिन, झरते अर्थात गिरते हुए आंसुओं की मात्र माला है। क्या वो केवल विषाद से मलिन गिरते हुए आंसुओं की मात्र लड़ी है अथवा माला है। आगे पुनः कह रहे हैं कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। हाला शब्द का क्या अर्थ होता है, हाला का अर्थ होता है मदिरा। मैं लिख दे रही हूँ, हाला मदिरा क्या अर्थ होता है, जी हाँ मदिरा। तो कह रहे वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, कह रहे हैं कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। अर्थात प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है वे अवश्य क्या होंगे, रोगी होंगे अर्थात रोग से ग्रसित होंगे। पुनः कह रहे हैं कि प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली क्या करें, वे मुर्दे होंगी प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। तो कह रहे हैं कि प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली क्या है, सम्मोहनकारी अर्थात चेतना लुप्त करने वाली, मदिरा बन जाता है, वे अवश्य ही क्या हो जाएंगे, चेतना विहीन निर्जीव होंगे। मुर्दे क्या होता है, चेतना विहीन होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो यहाँ मुर्दों की तुलना किससे की जा रही है, चेतन विहीन प्राणियों की तुलना मुर्दों से की जा रही है। तो कह रहे हैं कि प्रेम जिनके लिए
पुनः इस पंक्ति को समझिए। प्रेम जीने अर्थात प्रेम जिनके लिए सम्मोहनकारी, चेतना लुप्त करने वाली हाला अर्थात मदिरा बन जाता है, वे अवश्य ही चेतना विहीन निर्जीव होंगे। अब स्पष्ट हो गया मुर्दे का क्या अर्थ होता है, चेतना विहीन अथवा निर्जीव होता है। कह रहे हैं आगे, मैंने विदिग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ, डबल स्टार में लगा के रखिए। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने कठिनाइयों और बाधाओं को मैं कठिनाइयों और बाधाओं को या बाधाओं की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को क्या कर लिया है, पहचान लिया। विदग्ध अर्थात जो जलता हो, मैंने कठिनाइयों और बाधाओं की आग में जल करके, विदग्ध जो जलाया जा सके या जलता हो, मैंने कठिनाइयों और बाधाओं की आग में जलकर जीवन के उस अंतिम रहस्य को पहचान लिया है, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। पुनः आगे कह रहे हैं कि जब मैंने स्वयं आहुति बन गया, कह रहे मैंने आहुति बनकर देखा, जब मैं स्वयं आहुति बन गया, तब मुझे प्रेम की यह यज्ञ ज्वाला दिखाई दी। यहाँ कवि अज्ञे जी कह रहे हैं कि मैंने आहुति बनकर देखा, जब मैं स्वयं आहुति बन गया, तब मुझे प्रेम रूपी यह यज्ञ, प्रेम यज्ञ, प्रेम रूपी या प्रेम की यह यज्ञ की ज्वालाएं दिखाई दी। मैं कहता बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। आगे कह रहे हैं कि मैं कहता बढ़ता हूँ, कठिनाई और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही मैं, कह रहे हैं कि नभ की चोटी चढ़ता हूँ, विकास के शिखर पर चढ़ता हूँ। अर्थात विभिन्न कठिनाइयों और बाधाओं को सहने के पश्चात ही मैं उस विकास की परम चोटी को सहता, परम चोटी अथवा विकास के शिखर पर क्या हो रहा हूँ, पहुँचता हूँ या चढ़ता जा रहा हूँ। नभ की चोटी का अर्थ यहाँ विकास रूपी चोटी से, न कि आकाश की चोटी से। अर्थात कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही मैं आकाश के उस विकास के, आकाश ने उस विकास के शिखर पे पहुंचता हूं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं बताना चाहता हूँ, संघर्षों के बीच कुचलकर भी, करें कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। संघर्षों के बीच कुचला जाकर भी मैं आंधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूँ। अर्थात विभिन्न संघर्षों को सहते हुए कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। विभिन्न संघर्षों को सहते हुए मैं आंधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूँ। स्पष्ट हो गया होगा। करें, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असी धार बने। जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाती है, किंतु कह रहे हैं कि मेरी जीवन ललकार बने, असफलता ही असीधार बने। आगे कह रहे हैं कि ये मेरी है जो तीव्र इच्छा है कि मेरा जीवन क्या बन जाए, मेरी जीवन ललकार बने, जीवन रूपी या मेरा जीवन ललकार बन जाए और असफलता तलवार की धार बने, असफलता ही असीधार बने। असीधार अर्थात तलवार की धार। असी का क्या अर्थ होता है, यहाँ लिख दे रही हूँ, ये शब्द आपको दिक्कत दे सकता है। तलवार, असीधार बने अर्थात तलवार की धार बन जाए। कह रहे हैं कि भावार्थ ये है कि जिसे मैं असफलताओं को क्या करूं, काट सकूं। इस निर्मम रण में पग पग का रुकता ही मेरा वार बने। आगे कह रहे हैं कि इस निर्मम रण में, निर्मम
अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में करें निर्मम रण में, अर्थात रण का अर्थ युद्ध होता है, तो इस जीवन रूपी निर्मम रण में, जीवन रूपी निर्मम कठोर रण संग्राम में या युद्ध में मेरा जीवन निर्मल हो जाए। मेरी कामना है कि मेरा यह मौन प्रेम तेरी पुकार के समान क्या हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। भाव समझिए इस पंक्ति को। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरी वार बने। पग पग का रुकना ही मेरा क्या हो जाए, आघात और प्रहार बन जाए। पुनः इस पंक्ति को समझिए। इस निर्मम रण में अर्थात कभी यहाँ कह रहे हैं कि इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में पग पग, यहाँ पग पग नहीं होना चाहिए, पल पल रुकना ही, पग पग नहीं पल पल रुकना ही मेरी वार बने, अर्थात रुकना ही मेरे आघात और क्या बन जाए, प्रहार। वार का अर्थ होता है प्रहार या आघात बन जाए। अब स्पष्ट हो गया होगा लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। भाव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। कभी कह रहे हैं कि भाव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। अंतिम लाइन के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं, तेरे लिए सब कुछ अर्पित, सारा तुझको, भाव सारा तुझको है स्वाहा, अर्थात स्वाहा का अर्थ अर्पित करना या समर्पित से होता है। सब कुछ अर्पित करने के उपरांत कुछ तप कर अंगार बने। अंगारों या अंगारे के समान मेरा जीवन क्या हो जाए, निर्मल हो जाए। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा है निरह प्यार बन। दुर्निवार का होता है कठिनाइयों से दूर करने योग्य। तो कह रहे हैं कि मेरी कामना है कि मेरा यह मौन या मेरा ये शांतपन, मेरी प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन उठे। यह मौन ही मेरी प्रेम, यह मौन प्रेम ही तेरी पुकार के समान नीरव प्यार बने। नीरव अर्थात शांत या मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन उठे। अब ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 1 जो मैं इसके पहले बता चुकी हूँ, जी हाँ वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। इसके साथ आपको कहीं कहीं ये दूसरी लाइन नहीं मिलेगी, सीधे आ जाइए। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा, ये यहाँ से नीचे की 6 लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बार बार इसीलिए मैं बताएं, बिल्कुल ही आपको कंफ्यूज नहीं होना। वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा या फिर 1-2 बार देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि शुरू से ना पूछ के अंतिम वाले व्याख्यांश को पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ दिक्कत हो आप अपने विचार को, अपने सुझाव को, जहाँ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर करना मत भूलें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहती हूँ। बहुत जल्दी ही हिरोशिमा नामक पाठ की भी व्याख्या लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।